तो मैं मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहता हूं कि अगर जेल जाने से इतने बड़े नेता बनते हैं तो सबसे पहले आपको, आप सेनापति हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, आपको सबसे पहले किसी किसान का सर फोड़ के साल 6 महीने जेल में जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप इतने बड़े नेता बन के बाहर निकले जेल से कि आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्या और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया। अपनी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के पदाधिकारियों को उन्होंने ये कहा कि लाठी उठाइए, डंडे उठाइए और टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली परिभाषा अपनाइए और किसी का सर फोड़ के, किसी किसान का सर फोड़ के और जेल चले जाइए और वहां से बड़े नेता बनकर बाहर निकलिए। यहां पर रहकर राजनीति करोगे तो इतने बड़े नेता नहीं बनोगे जितने जेल में जाकर बड़े नेता बनकर आओगे। ऐसा मानना है हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर का। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को कहना चाहता हूं कि अगर जेल जाने से इतने बड़े नेता बनते हैं तो सबसे पहले आपको, आप सेनापति हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, आपको सबसे पहले किसी किसान का सर फोड़ के साल 6 महीने जेल में जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप इतने बड़े नेता बन के बाहर निकले जेल से कि आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी एक स्टेट को, एक प्रदेश को चलाने की होती है, जब वो सार्वजनिक तौर से गुंडागर्दी की बात करने लग जाए तो फिर ओम प्रकाश चौटाला के उस बयान की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि हमारे यहां पशुओं को खट्टर कहते हैं। दूसरी बात, जिस राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने कहते हैं शुरुआत की है, वो राजनीति आज से नहीं है बल्कि बहुत पुराने वक्त से वो राजनीति चल रही है। मगर उस राजनीति का रूप भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जरूर बदला है। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, केवल हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा के अंदर जिस राजनीति को दबी जुबान से किया जाता था, एक पर्दे के पीछे रहकर किया जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने उस राजनीति को हरियाणा में खुले तौर से किया, सार्वजनिक तौर से किया और उसका पूरा पूरा फायदा भी उठाया। चाहे उससे भाईचारा खराब हुआ हो, चाहे उससे समाज में आपसी एकता वो खत्म हुई हो, मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता के लिए, सत्ता में वापसी के लिए उस राजनीति को खुलकर खेला जो राजनीति कभी शुरू हुई थी चौधरी छोटूराम और श्री राम शर्मा की राजनीति से। मैं बात कर रहा था कि राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, खुल के कर रही है, ये कभी पर्दे के पीछे से शुरू हुई और वो वक्त था चौधरी छोटूराम का और उनके दूसरे छोर पर, उनकी राजनीति के दूसरे छोर पर खड़े हुए थे पंडित श्री राम शर्मा। वहां से राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद जो पंडित श्री राम शर्मा की विचारधारा वाली राजनीति थी उसको अपनाया पंडित भगवत दयाल शर्मा ने और यहाँ चौधरी छोटूराम के बाद, चौधरी छोटूराम के सिरे पर खड़े हुए चौधरी देवीलाल। उसके बाद ये राजनीति पहुंची चौधरी भजनलाल तक और चौधरी भजनलाल ने इस राजनीति को सार्वजनिक तौर से कभी नहीं अपनाया। हाँ, उस राजनीति का एक छोर, जिस एक छोर पर कभी चौधरी छोटूराम थे, फिर चौधरी देवीलाल हुए और दूसरे छोर पर श्री राम शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा और चौधरी भजनलाल हुए, उस राजनीति में चौधरी भजनलाल ने सफलता भी पाई और उस राजनीतिक विचारधारा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करके अपने मुताबिक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनी और जो चौधरी छोटूराम की राजनीति और श्री राम शर्मा की राजनीति जो चलते चलते पंडित भगवत दयाल शर्मा, चौधरी भजनलाल और फिर बीजेपी के पाले में जब वो आई तो बीजेपी ने उस राजनीतिक विचारधारा का खुलकर प्रयोग किया अपनी सत्ता के लिए। भले समाज का नुकसान हुआ हो, भले समाज गर्त में जाता हो,
मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता के लिए उसका इस्तेमाल भी किया। तीसरा बिंदु, मैं 3 बिंदुओं पर बात करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। पहला बिंदु मुख्यमंत्री का बयान, दूसरा बिंदु जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो राजनीति क्या है। मैं खुलकर कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, मगर जो बीजेपी है उसने खुलकर वो राजनीति की है, और कौन सी राजनीति की है ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तीसरे बिंदु पर मैं बात करूंगा कि जब से भारतीय जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके नेताओं ने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करने का फैसला किया और किसानों ने, मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, उसका विरोध करना शुरू किया। विरोध के अंदर हिंसा हुई, किसानों को भी चोटें आई, मुकदमे भी हुए, धरने भी दिए गए। ये जो सब कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को मिला। अब आप सोचते होंगे बीजेपी को इसका क्या फायदा मिला, बीजेपी के नेताओं का तो विरोध हो रहा है। बीजेपी ने इससे फायदा इसलिए लिया और इससे फायदा इसलिए ले रही है कि बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता प्रचार कर रहे हैं, अंदर खाने ये प्रचार कर रहे हैं कि देखिए एक जाति के, एक वर्ग विशेष के लोग गुंडागर्दी करने पर उतारू हैं। किसान आंदोलन के नाम से वो अपनी राजनीतिक भड़ास निकाल रहे हैं और जो लोग दूसरे छोर पर खड़े हैं वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी की बातों में आते भी हैं, पीछे भी आए हैं और उनको बीजेपी ये पूरा जताने की, पूरा उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है कि देखिए एक जाति, एक वर्ग विशेष के लोगों ने किस प्रकार की गुंडागर्दी मचा रखी है। चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके इलाकों में नहीं घुसने देते और अगर कोई उनके खिलाफ कुछ करता है तो उसकी गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, उनके हेलीपैड को उखाड़ दिया जाता है, या किस तरीके की गुंडागर्दी वो लोग कर रहे हैं। अब बीजेपी के फायदे वाली बात है तो जो राजनीति बीजेपी कर रही है, जिस राजनीति की शुरुआत मैंने पुराने वक्त से बताई, और जो बीजेपी आज जिस राजनीति को खुलकर कर रही है, बीजेपी को उस राजनीति में लगता है कि फायदा हो रहा है। जो संयुक्त किसान मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध करने का जो फैसला है उसमें बीजेपी कुछ ना कुछ फायदा निकाल रही है और किसान उसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि किसानों पर मुकदमे लगते हैं, उनके सर फूटते हैं, उनका खून बहता है। कई किसानों की लाठीचार्ज के अंदर मौत भी हुई है। किसानों को उससे नुकसान होता है मगर बीजेपी उससे फायदा निकाल रही है। तो ये 3 बिंदु थे जिन पर मैंने आज बात की। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होगी। कुछ बातें मैंने खुलकर नहीं कही, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूं और अपनी जिम्मेदारी समझने के नाते मुझे कुछ शब्दों पर अंकुश भी रखना चाहिए। खुलकर कुछ ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे सामाजिक भाईचारा, सामाजिक सद्भाव खत्म हो। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई चर्चा में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।